नमस्कार दोस्तों, जीएसटी के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में हम पहुंचे थे कि स्ट्रॉन्ग टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम क्यों इम्पोर्टेंट है। ओके, इंडिया एज अ नेशन, उसके लिए स्ट्रॉन्ग टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम रहना क्यों जरूरत है इन एडिशन टू द वेरियस लॉज विच दे हैव पास्ड। ओके, सो स्टार्टिंग विद बेसिक, हम कॉन्स्टिट्यूशन से चालू करते हैं। Okay, we will go to article 77 1 and 3, in which there is from president till government and then till the ministers there are provisions. Okay, here we are as per article 77 of the constitution of India. Okay, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बिजनेस यानी कि जो भी एक्टिविटीज वो करते हैं उसका कंडक्ट एक तो प्रेसिडेंट के थ्रू ही होना चाहिए। ओके, एंड देन subclause 3 of this article 77 okay says that the president shall make rules for the more convenient transaction of the business of the government of India and for the allocation among the ministers. Okay, so president should make some rules which shall make it convenient for the government of India, and also it shall make rules for the allocation among the ministers of the said business. तो इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जो एक्टिविटीज करनी पड़ती है अलग अलग प्रकार के सपोर्ट सर्विसेज में रहती है। ओके, मेडिसिन, मेडिकल, डिफेंस, हेल्थ, ट्रांसपोर्ट, रोड्स, रेलवेज, ऑल सच काइंड ऑफ थिंग्स। ओके, तो ये सब बिजनेसेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देखने के लिए उसका एक अच्छा सा क्लासिफिकेशन किया गया है। ओके, तो ये सब रूल के थ्रू एक ऑर्डर पास किया है। लेट्स गो टू दैट ऑर्डर इटसेल्फ. That order and the rules subsequent are, these are गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का allocation of business rules 1961. ओके, तो अलग अलग प्रकार के जो बिजनेसेस है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, इनको एकदम स्ट्रक्चरल वे से अलोकेट किया है अलग अलग मिनिस्ट्रीज में, उसका ये रूल्स है। ओके, भारत सरकार कार्य आवंटन नियम, ओके, जो बंटवारा होता है काम का वो इस रूल के थ्रू होता है। गोइंग फॉरवर्ड एक्चुअल ऑर्डर, अभी ये जो इसका इंडेक्स क्या है जो हम पढ़ रहे हैं उसमें ऑर्डर है ये, दिस इज ऑर्डर डेटेड 14/1/1961 से है, उसमें फर्स्ट शेड्यूल है, सेकेंड शेड्यूल है। ओके, तो लेट्स गो टू द ऑर्डर, पेज नंबर 6 के ऊपर हम जाएंगे। हियर ऑर्डर The Government of India Allocation of Business Rules 1961. Okay. In exercise, here it says that these rules may be called Government of India Allocation of Business Rules. इसमें क्या लिखा है? Allocation of business. The business of the Government of India shall be transacted in the ministries, departments, secretariats and offices specified in the first schedule. तो फर्स्ट शेड्यूल में जो जो अलग अलग मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट्स लिए हैं, अलग अलग मिनिस्ट्रीज है और उनके नीचे अलग अलग डिपार्टमेंट्स है, उनके थ्रू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बिजनेस होना चाहिए। ओके, एंड द सब्सिक्वेंट पैरा सेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सब्जेक्ट्स। ओके, तो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सब्जेक्ट्स अमॉन्ग द डिपार्टमेंट्स, जो मिनिस्ट्रीज के अंडर डिपार्टमेंट्स रहते हैं अलग अलग, ओके, उसमें सब्जेक्ट्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हो, इसके लिए उन्होंने सेकेंड शेड्यूल दिया है। ओके, तो फर्स्ट शेड्यूल में उन्होंने मिनिस्ट्रीज में बाइफर्केशन किया है, उसके अंडर कुछ डिपार्टमेंट दिए हैं, और जो सेकंड शेड्यूल है उसमें उन्होंने वो हर एक मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट के अंदर, ओके, फर्दर गोइंग फॉरवर्ड स्पेसिफिक बिजनेसेस लिखे गए हैं। ओके, तो वी विल गो फर्स्ट टू द फर्स्ट शेड्यूल एंड देन टू द सेकंड शेड्यूल। लेट्स गो, दिस इज फर्स्ट शेड्यूल। इस फर्स्ट शेड्यूल में द पॉइंट विच आई वांट्स टू मेक, ओके, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अलग अलग बिजनेसेस है, एग्रीकल्चरल के बारे में, आयुष यानी कि हेल्थ वाला है, केमिकल्स, सो मोर एंड सो ऑन। ओके, तो यहाँ पे हम कौन से मिनिस्ट्री को ढूंढ रहे हैं? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हम ढूंढ रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, बिकॉज दिस इज रिलेवेंट टू जीएसटी। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस वित्त मंत्रालय, पैसों का मंत्रालय। ओके, तो ये जो वित्त मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, उसमें ये अलग अलग डिपार्टमेंट्स है। These are all departments. Which all departments are there? First department is of economic affairs, second one is of expenditure, third one is of revenue,
फोर्थ वन इज ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, फिफ्थ वन इज ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज एंड फाइनली सिक्स वन इज ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस। ओके, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट कौन सा है? डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, राजस्व विभाग। ओके, और उसके पहले जो है डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, जो व्यय विभाग है। व्यय का अर्थ क्या होता है? डीके, रूइन, लॉस, डिसअपियरेंस, इन ऑल एक्सपेंडिचर जो होता है। और जीएसटी जो है वो एज अ पार्ट ऑफ, वो किसका पार्ट है? डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू का पार्ट है, कर। ओके, राजस्व यानी कर, जो कर लेते हैं तो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। तो हमको पता चला कि जीएसटी तक पहुंचने के लिए जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट ने जो इनका जो ये ऑर्डर है अलोकेशन ऑफ बिजनेस का, उसमें अलग काफी सारी मिनिस्ट्रीज दी है। ओके, वन ऑफ द मिनिस्ट्रीज इज मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में 6 प्रकार के डिपार्टमेंट्स है, उसमें से एक डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। ओके, अभी और आगे देखते हैं। ये फर्स्ट शेड्यूल हमने देखा, सेकेंड शेड्यूल हम देखेंगे। ओके, तो सेकेंड शेड्यूल देखते हैं जिसमें डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू में, ये जो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू है ना, उसमें क्या क्या है एक्चुअली वो हम देखते हैं। ओके, लेट्स गो टू डायरेक्टली पेज नंबर 71, विच आई नो कि डायरेक्टली 71 पेज के ऊपर डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू है। ओके, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, राजस्व बिल्डिंग विच इज कर, राजस्व विभाग। इसमें क्या लिखा गया है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सब्जेक्ट्स दिए गए हैं। क्या क्या सब्जेक्ट्स है? ओके, फर्स्ट तो स्टार्टिंग में ही है कि ऑल मैटर्स रिलेटिंग टू सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स। ये एक्चुअली अभी इसका नाम चेंज होके सीबीआईसी लिखा गया है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। ओके, और सेकेंड वन है सीबीडीटी, जो कि इनकम टैक्स के रिलेटेड है। हमारा ज्यादा वी विल बी लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द सीबीआईसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स, क्योंकि इसमें ही जीएसटी आता है। तो ये जो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू है, ओके, पहले तो क्या आया था? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस आया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नीचे प्रेसिडेंट आया था, प्रेसिडेंट के ऑर्डर थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस आया था, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के नीचे डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू आया है, और डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू में सीबीआईसी आया है। ओके, तो यहाँ पे और नीचे नीचे हम जाएंगे तो हमको पता चला सब्जेक्ट जो पता चले हैं। यहाँ पे कस्टम्स डिपार्टमेंट है, उसके बाद गुड्स एंड सर्विस टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन। तो यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर जो ये डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू है, उसके अंदर जीएसटी के बारे में जो भी सब्जेक्ट है वो है। ओके, तो यहाँ पे देखो गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल भी जो है वो भी इसी डिपार्टमेंट के अंडर है। ओके, देन गुड्स एंड सर्विस टैक्स अपीलेट ट्राइब्यूनल भी इसके अंडर है। एंड ऑल मैटर्स रिलेटिंग टू, जो हम एक्ट बोल रहे हैं, सीजीएसटी एक्ट, आईजीएसटी एक्ट, यूटीजीएसटी एक्ट और गवर्नमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स कंपेंसेशन का एक्ट। ओके, ये सभी मैटर्स है रेवेन्यू डिपार्टमेंट की। ओके, तो लेट्स गो बैक ओवर हियर। जो हमने एक्चुअल मैंने आपको कॉन्स्टिट्यूशन में दिखाया वो एक बार फिर से यहाँ पे रिवाइज कर देते हैं। ओके, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 77(1) में लिखाया गया था कि ऑल द बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शुड बी कंडक्टेड थ्रू प्रेसिडेंट, और सब आर्टिकल 3 में लिखा गया है कि अलोकेशन ऑफ बिजनेस अलग अलग मिनिस्ट्रीज में हो सकता है। ओके, तो उसका ऑर्डर आया, कौन सा? रूल्स आए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल्स 1961। ओके, ये ऑर्डर में हमने देखा कि 2 शेड्यूल है, फर्स्ट शेड्यूल, सेकेंड शेड्यूल। फर्स्ट शेड्यूल में उन्होंने क्या लिया है कि छोटे छोटे इसमें अलोकेशन ऑफ बिजनेस किया है, इसमें मिनिस्ट्रीज का अलग अलग मिनिस्ट्रीज का नाम दिया हुआ है। और सेकेंड शेड्यूल में उन्होंने यहाँ पे मिनिस्ट्रीज का नाम और उसके नीचे वाले डिपार्टमेंट दिए हैं। और सेकेंड शेड्यूल में इन डिटेल उन्होंने वो डिपार्टमेंट, वो मिनिस्ट्री के अंडर के कौन से डिपार्टमेंट है और डिपार्टमेंट के अंदर क्या क्या सब्जेक्ट्स एक्चुअली होंगे वो लिखा गया है। तो हमारे लिए रिलेवेंट कौन सी चीजें हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नीचे पहले तो फिनेंस मिनिस्ट्री निकली, फिनेंस मिनिस्ट्री के नीचे डिपार्टमेंट्स रहे अलग अलग, जो कि हमने ये 6 डिपार्टमेंट देखे। उनमें से वी विल बी फोकसिंग ओनली ऑन रेवेन्यू डिपार्टमेंट। रेवेन्यू डिपार्टमेंट में 2 अलग अलग थे, एक तो डायरेक्ट टैक्स का और इनडायरेक्ट टैक्स का था। डायरेक्ट टैक्स में सीबीडीटी है, इसके बारे में हम आगे कुछ भी नहीं सोचेंगे। जीएसटी के रिलेवेंट है इनडायरेक्ट टैक्स, और उसका जो बोर्ड है उसका है सीबीआईसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। ओके, अभी सीबीआईसी के नीचे जोन्स बनाए गए हैं। ओके, अलग अलग जोन्स बनाए गए हैं, विच ऑल इन इंडिया देयर आर 21 जोन्स। ओके, ध्यान रखना, आप जब भी रजिस्ट्रेशन करने वाले हो या फिर आपने जब रजिस्ट्रेशन जीएसटी रजिस्ट्रेशन कभी आपने किया रहेगा तो आपको पता चला रहेगा कि वहां पे कुछ स्टेट ज्यूरिडिक्शन और सेंट्रल ज्यूरिडिक्शन बोला जाता है। व्हाट आई एम टॉकिंग नाउ
इज दैट ओनली। ओके, तो वहां रजिस्ट्रेशन में हमको जोन्स, यानी कि जो सीबीआईसी के अंडर में ना पूरा इंडिया 21 जोन्स में डिवाइड किया गया है। ओके, वो जोन्स पे फिर कमिश्नरेट्स में डिवाइड किए गए हैं। वो कमिश्नरेट्स के नीचे डिविजन्स है और वो डिविजन्स के नीचे रेंजेस है। ओके, अभी हम एक्चुअल देखेंगे कि ये फ्लो वर्चुअली कैसे है। ओके, बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो यू विल बी बाय हार्टिंग दिस ऑल। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बाद फाइनेंस मिनिस्ट्री, फिर डिपार्टमेंट्स आते हैं, उसमें रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, डीटी, आईडीटी में सीबीआईसी है, उसके बाद जोन्स, कमिश्नरेट्स, डिविजन्स एंड रेंजेस। लेट्स कम टू द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स। कम ऑन, ये वेबसाइट्स मैंने खोली हुई है। ओके, सबसे पहला तो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमने चालू किया, उसके पहले हमने प्रेसिडेंट से चालू किया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उनका मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है। ओके, अब ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में यहाँ पे देखो अलग अलग डिपार्टमेंट्स है। डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, ये पब्लिक असेट मैनेजमेंट और पब्लिक एंटरप्राइज। हमारा फोकस क्या है? डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। ओके, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू का अभी हम उसका वेबसाइट खोलते हैं। ये डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू का वेबसाइट है। ओके, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू में यहाँ पे लिखा है द डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू फंक्शंस अंडर द ओवरऑल डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ सेक्रेटरी। ओके, इट एक्सरसाइजेस कंट्रोल इन रिस्पेक्ट ऑफ मैटर्स रिलेटिंग टू द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट यूनियन टैक्सेस, जो मैंने बोला था। ओके, थ्रू 2 स्टैट्यूटरी बोर्ड्स, फर्स्ट वन ऑफ विच इज सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, जो कि इनकम टैक्स के बारे में देखता है, सीबीडीटी, एंड द सेकेंड वन इज द सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, सीबीआईसी। ओके, तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के नीचे हमारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स आए। उन डिपार्टमेंट्स में से हमने फिनांस डिपार्टमेंट देखा और वो फिनांस रेवेन्यू डिपार्टमेंट देखा, और रेवेन्यू डिपार्टमेंट में ये 2 बोर्ड्स आए जिसमें से हम वी विल बी ओनली कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन दिस सीबीआईसी। ओके, अभी हम सीबीआईसी के होम पेज पे आते हैं। ओके, अभी हम सीबीआईसी के होम पेज पे आते हैं। सीबीआईसी के होम पेज में अगर आप हु वी आर में जाएंगे, अबाउट अस में, यहाँ पे देखिए हु वी आर। ओके, यहाँ पर भी उन्होंने लिखा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नीचे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है। ओके, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के नीचे डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू है। ओके, और उसके नीचे बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस है। यहाँ पे सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स भी है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस भी है। अभी जो मैंने आपको जोन्स, कमिश्नरेट्स का जो बातें बताई, लेट्स सी दैट वन। ओके, यहाँ पे अगर आप लिस्ट ऑफ फील्ड फॉर्मेशन देखेंगे तो देखिए यहाँ पे ओपन हो गया। ओके, मैंने आपको बोला था कि इन ऑल जो टोटल इंडिया है, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का जो टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन करना है, उसके लिए पूरे इंडिया को 22 जोन्स में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। ओके, ये जो 21 जोन्स में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। अब ये जोन देखो कैसे कैसे है। ओके, ये अहमदाबाद जोन लिखा हुआ है। ओके, और इसके नीचे ये बैंगलोर जोन है। एक्चुअली ये बीच में आना चाहिए था, पर ये बैंगलोर जोन है। ओके, अभी हम आगे आगे जाने के लिए ना अभी हर एक तो जोन में अंदर जा नहीं सकते, सो वी विल बी फोकसिंग ऑन मुंबई। ओके, मुंबई एंड ठाणे। ओके, तो देखते हैं कि मुंबई का जोन या फिर महाराष्ट्र और फिर मुंबई का जोन कैसे आता है। तो ये अहमदाबाद जोन हुआ, ये बैंगलोर जोन हुआ, ये बैंगलोर के नीचे ये सभी उसके कमिश्नरेट्स है। हाँ, ये सब इसके कमिश्नरेट्स है। अहमदाबाद जोन में ये सब कमिश्नरेट्स है। वैसे ही बैंगलोर जोन में ये सब कमिश्नरेट्स है। ओके, भोपाल जोन हुआ, भुवनेश्वर जोन हुआ, नीचे नीचे हम आते हैं। ओके, दिस इज बिट कंफ्यूजिंग क्योंकि उन्होंने ये बीच में लिखना चाहिए था। ये मुंबई जोन। ओके, ये मुंबई जोन है। एक्चुअली महाराष्ट्र के लिए 3 जोन है। एक तो मुंबई जोन है, उसके बाद नागपुर जोन है और पुणे जोन है। वी विल बी फोकसिंग ऑन मुंबई जोन। अब ये मुंबई जोन में ये अलग अलग कमिश्नरेट्स है। ओके, मुंबई जोन में ये अलग अलग कमिश्नरेट्स है। ठीक है, अभी इस कमिश्नरेट्स का हम एक बार ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर देखते हैं। ओके, ये देखो, ये फिर कमिश्नरेट का मुंबई जोन का जो एक वेबसाइट है ना, उसके ऊपर हम लैंड हुए हैं। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, यहाँ पे जो मुंबई जोन है उसमें क्या क्या आता है देखो। जोन के नीचे कमिश्नरेट्स आता है। अभी कमिश्नरेट के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जीएसटी में स्पेसिफिकली ऑडिट कमिश्नरेट और अपील्स कमिश्नरेट एक अलग प्रकार के कमिश्नरेट्स है। फॉर सम स्पेसिफिक उनके लिए वर्क दिया गया है कि ऑडिट करना रहेगा तो यही कमिश्नरेट करेगा, अपील्स करना रहेगा तो यही कमिश्नरेट करना।
एंटी विजन के लिए भी रहेगा मेरे हिसाब से। तो यहाँ पे एग्जीक्यूटिव कमिश्नरेट्स के लिए इतने सब एग्जीक्यूटिव है, बेसिक रजिस्ट्रेशन, बाकी छोटा मोटा चीज दे देखना। जिसका ऑडिट रहेगा ये कमिश्नरेट में जाएगा, अपील्स का ये कमिश्नरेट में जाएगा। ओके, ये एग्जीक्यूटिव कमिश्नरेट है। ऑडिट के लिए 5 कमिश्नरेट दिए हैं और अपील्स के लिए 5 कमिश्नरेट दिए हैं। इसमें थाने में 1 ऑडिट का है और अपील्स में भी थाने 1 का है। यहाँ पे एग्जीक्यूटिव कमिश्नरेट्स में थाने के 2 है, एक थाने है नॉर्मल और एक थाने रूरल है। ठीक है, अभी और आगे जाते हैं। ओके, हम जोन से कमिश्नरेट तक पहुंचे थे। नाउ वी विल गो टू दी एक्चुअल और डिटेल में जो डिविजन्स वगैरह का है। तो ये और एक सीबीआईसी का एक वेबसाइट है, ओके, जिसमें आपका नो योर ज्यूरिडिक्शन है। ओके, ये जो ज्यूरिडिक्शन है, एक बार फिर से ख्याल रखना, यहाँ पे मैं जो रजिस्ट्रेशन का बात कर रहा हूँ कि रजिस्ट्रेशन में आपको ये चीज डालनी पड़ती है, तो ध्यान में रखना वहां पे जो आपको जोन्स, कमिश्नरेट्स, ओके, फिर आपको डिविजन्स और जो रेंजेस डालनी पड़ती है वो आप ये वेबसाइट से जाओगे। ओके, तो यहाँ पे सिलेक्ट द स्टेट कौन सा है, महाराष्ट्र में जाते हैं। ओके, महाराष्ट्र में जो मैंने आपको बोला था कि जोन 3 जोन है, नागपुर, मुंबई और पुणे। ओके, वी विल गो टू मुंबई। ठीक है, मुंबई में मुंबई साउथ, मुंबई सेंट्रल, मुंबई ईस्ट, रायगढ़, बेलापुर, पालघर, नवी मुंबई, मुंबई भिवंडी, थाने एंड थाने रूरल है। ओके, तो लेट्स गो टू थाने। इस थाने में फिर ये डिविजन है, डिवीजन 1, 2, 3, 4, 5, 6। ओके, और ये डिविजन्स में अंदर रेंजेस है, अलग अलग रेंजेस रहेंगे। ओके, तो और एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको दिखाता हूं। देखो, ये जो मैंने रजिस्ट्रेशन, जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए बोला था ना, ये आपको डालना पड़ता है, कमिश्नरेट कोड डालना पड़ता है, आपको डिवीजन डालना पड़ता है, आपको रेंज कोड डालना पड़ता है। ओके, तो फॉर एग्जांपल हम ऐसे सोच रहे हैं कि हमारा कंपनी का नेम ना टी से चालू होता है। ओके, और उसका पिन कोड है 400078, यानी कि जो मेरा एड्रेस है, ये जो कंपनी जहाँ पे सिचुएटेड है उसका पिन कोड है 400078, और हमको ये ऑलरेडी पता है कि ये महाराष्ट्र में है और नवी मुंबई में है। ओके, तो हम देखते हैं कि हम नेम और पिन कोड से हमारा जो ये कमिश्नरेट है, डिवीजन कोड है, रेंज कोड है, ये कैसे निकालेंगे। पहले तो पिन कोड से जाएंगे, पहले हमको पता है कि हम महाराष्ट्र में है। ओके, तो यहाँ मैं फिर से पीछे जाता हूँ और आपको दिखाता हूँ होम में आके। ओके, ये हमारा होम है। आपको जब ये देखना रहेगा डिटेल्स, आप सर्विसेज में जाओगे, नो योर ज्यूरिसडिक्शन में जाओगे। ये ज्यूरिसडिक्शन में आप, सिंस वी नो वी आर महाराष्ट्र का ये डीलर है जिसको रजिस्ट्रेशन लेना है, तो ये महाराष्ट्र में मैं जाता हूँ। महाराष्ट्र से मैं मुंबई में जाऊंगा, नागपुर और पुणे तो आउट ऑफ क्वेश्चन है, तो मैं मुंबई में जाऊंगा। और यहाँ पे अपना एक ये था पिन कोड था, बराबर, ये 400078। अभी मेरे को पता नहीं कि मेरा मुंबई साउथ, मुंबई सेंट्रल, मुंबई इसमें अंदर नहीं, तो यहाँ पे बाहर ही उन्होंने ज्यूरिडिक्शन के पिन कोड डाले हैं। तो मैं यहाँ पे फाइंड करता हूँ 400078। तो देखो ये आया नवी मुंबई में। ओके, तो यहाँ पे अंदर में जाऊंगा, इसके अंदर फिर मैं एक बार फिर से वो सर्च करूंगा। यहाँ पे देखो डिवीजन 2 आया, तो ये डिवीजन 2 में है। ओके, और इसके अंदर फिर से एक बार मैं सर्च करूंगा, तो यहाँ पे क्या लिखा है कि 400078 का जो अपना लेटर था ना, टी से चालू हो रहा था, तो ये टी से चालू वाला, द एरियाज फॉलिंग अंडर द फॉलोइंग पिन कोड्स, टी से चालू होने वाला रेंज 6 में जाएगा। तो हमारा एक्चुअल क्या क्या हुआ, देखो यहाँ पे आप देखोगे तो रेंज 6 आया, डिवीजन 2 आया, कमिश्नरेट नवी मुंबई आया और जोन मुंबई आया। इसमें से हमको यहाँ पे जो डालना था वो क्या डालना था, कमिश्नरेट, तो ये आया नवी मुंबई। ओके, डिवीजन डालना था और रेंज हमने यहाँ पे निकाल दिया। ओके, तो आप नेक्स्ट टाइम जब भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन करना चाहोगे और आपको ये बातें पूछी रहेंगी, तो आपको 1 बाय 1 पता रहेगा। इनफैक्ट जहां तक ये लिखा नहीं है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से लेके, रेवेन्यू डिपार्टमेंट से लेके, सीबीआईसी से लेके, फिर आप सीबीआईसी के वेबसाइट पे आओगे, सीबीआईसी वेबसाइट से फिर आपको स्टेट, महाराष्ट्र, जोन, कमिश्नरेट, डिवीजन एंड फाइनली रेंज, इधर तक आ पाओगे। ओके, दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस। सो ये जो मैंने आपको बताया ना पूरा, ये यहाँ पे दिस इज होल मशीनरी टू कलेक्ट, दिस इज अ सिस्टम मेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू ड्यूली कलेक्ट द प्रॉपर टैक्सेस, which starts from the president itself, then it goes to the finance ministry, department of revenue, CBIC, central board of indirect taxes and customs, फिर उसके नीचे इंडिया को, पूरे इंडिया को 21 जोन्स में डिवाइड किया है। वो जोन्स से, यानी कि जो हमने फॉर एग्जांपल देखा कि
महाराष्ट्र में 3 जोन है, मुंबई, पुणे और नागपुर। तो मुंबई अगर देखा जाए तो मुंबई में कमिश्नरेट से अलग अलग, ओके, जिसमें ठाणे भी इंक्लूड होता है। वो कमिश्नरेट के नीचे डिवीजन था और रेंजेस था। तो आपका अगर आपको जीएसटी नंबर दिया जाता है तो उसका अगर आप रेवेन्यू आप रिटर्न बराबर फाइल कर रहे हो कि नहीं, टैक्स बराबर भर रहे हो कि नहीं, ये कौन देखेगा? ये रेंज का जो ऑफिसर रहेगा ना, तो ये रेंज का ऑफिसर होगा। नेक्स्ट टाइम आपका अगर कभी जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल होता है या फिर आपको क्वेरी रहते हैं या फिर कभी कभी डिपार्टमेंट से जो नोटिस आएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल ये रेंज से आएगा, ओके। ये रेंज दैट विल बी ओवरलुकिंग योर जीएसटी कंप्लायंसेस वेदर यू आर कंप्लाइंग वेल और नॉट, ओके। सो इन दिस वीडियो वी सॉ द एक्चुअल मशीनरी, जो एक्चुअल सिस्टम है ना, ओके, ये क्या सिस्टम है वो हमने 1 बाय 1 देखा। फिर हमने देखा कि जीएसटी का कंप्लायंस वो सेल्फ असेसमेंट बेसिस पे ही है, ओके ओके, बट देयर आर सम कमिश्नरेट विच आर ऑफ ऑडिट एंड एंटी इवेजन, ओके, तो वो भी आपको चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हमको तो पता चला कि जीएसटी गवर्नमेंट ने एक काफी अच्छा सा मशीनरी सिस्टम इन प्लेस किया है ताकि वो जीएसटी के ड्यूज को प्रॉपरली कलेक्ट कर पाए, ओके। इसके आगे हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है? शुड वी नो द टैक्स, शुड वी नो द लॉ कि जीएसटी कैसे क्या किसके ऊपर अप्लाई होता है, उसके ऊपर कैसे टैक्स लगेगा, उसके रिटर्न्स कैसे जाएंगे, ये सब करने के लिए शुड वी नो द लॉ। उसके बाद ये लॉ पता करने के लिए जो लॉ रहता है, अमेंडमेंट्स लेता है, उसके रिसोर्सेज कौन से रहेंगे। एंड वन मोर इम्पोर्टेंट, इनडायरेक्ट टैक्स ऐसा लॉ है कि जिसमें अगर आप बोलोगे तो वीकली टू 15 डेज में एक ना एक तो सर्कुलर नोटिफिकेशन आता ही है। सो इट्स गोज ऑन अमेंडिंग अगेन एंड अगेन, ओके। तो लॉ अलग रहता है, उसके बाद उसके सर्कुलर्स नोटिफिकेशन भी चेक करने पड़ते हैं। तो ये सब चीजें आप फ्रीली कहाँ से देख पाओगे, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ओके। आप नेक्स्ट वीडियो में देखोगे कि उस वेबसाइट से आपको जीएसटी एक्ट, जीएसटी रूल्स, उसके नोटिफिकेशन, सर्कुलर्स अपडेटेड मिलेंगे, ओके। सो लेट्स सी यू in next video. Till then, goodbye. Thank you so much guys.